तो जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में हम 27 अक्टूबर को होने वाले विज्ञान का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हम आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता चल जाए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। कितने? 30, जिसमें से आपको बनाना कितना है? 25। और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पूछेगा तो उसको भी आपको बनाना है। उसका भी आंसर हम इसके वीडियो के अंत में बताएंगे। सभी का यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का बताएंगे। देख सकते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। कोई विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। कब कैसा होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन ए क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। ये आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सभी बिंदुओं पर समान होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है? सबसे उपयुक्त विद्युत चुम्बक का क्रोड यानी कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो नरम लोहा का। किसका उपयोग होता है? नरम लोहा का उपयोग होता है। आगे देखते हैं एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा, कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? आपको याद रखना है कि इसमें श्रेणी क्रम में। और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। अब इनसे क्या पूछा है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तब गतिशील कण होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। जो गतिशील कण होते हैं वह इलेक्ट्रॉन। तो क्या? इलेक्ट्रॉन। चलते आगे देखते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। या विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वैसे ही वोल्ट ही होता है। क्या? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। यानी ऑप्शन डी आपका सही है। चलते ऑप्शन आगे क्या है? निम्नलिखित में किसमें धन यानी प्लस या ऋण यानी माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है? तो एक कुंडली में यानी कुंडली में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं रहता है। किसका? कुंडली में। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कुंडली ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या? इसमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्या है। आगे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? यानी कि वो अचुंबकीय। इसमें से अचुंबकीय को पहचानना है। इसमें से अचुंबकीय पदार्थ कौन है? तो पित्तल जो है अचुंबकीय। इसमें चुंबक आकर्षित नहीं करता। कौन? पित्तल अचुंबकीय है। क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की शक्ति है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति इसमें कौन है? तो इसमें बता दें V²/R यानी कि V²/R विद्युत परिपथ में शक्ति का निरूपित करती है। शक्ति का फॉर्मूला है ये। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ऑप्शन नंबर बी। चलते आएंगे क्वेश्चन नंबर 10। टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? यानी टंगस्टन का आपका बताना है कि वो किस ताप पर पिघलता है। यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही जाता है वो पिघलना शुरू कर देता है। क्या? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ से आपका केमिस्ट्री का केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का शुरू। यहाँ सबका केमिस्ट्री का शुरू हो गया। क्या देखिए प्रयोगशाला में संश्लेषित। देखिए प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक यानी जो प्रयोगशाला में सबसे पहला कौन सा कार्बनिक यौगिक बना था? वो कौन बना था? यूरिया। और यूरिया का कौन बना था? यूरिया। यूरिया यूरिया बना था। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो यूरिया का सूत्र आपको बताते हैं। यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है NH2 और CONH2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही। क्या? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। NH2 CO और NH2। चलते हैं यह यूरिया का सूत्र है। क्या? यूरिया का सूत्र। यह जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना यानी कि इसमें जल के अणु के सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर यानी कि कुछ इस प्रकार का। देखिए इस पर समझ इस प्रकार का है कुछ। इस प्रकार कुछ इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि H2 हो। जल का अणु का क्या सूत्र होता है? H2 और उसी का इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछा जो कि कुछ इस प्रकार होगा। कुछ इस प्रकार होगा। देखिए
किस प्रकार होगा, इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 8 बिंदु टोटल हो गए। ऑप्शन नंबर डी आपको मारना है। कौन, ऑप्शन नंबर डी। चलते आएंगे अब, आगे देख सकते क्या, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, CH2 का IUPAC नाम क्या है, तो इसमें IUPAC नाम क्या होगा, ब्यूट आई इन, ब्यूट 1 इन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ब्यूट 1 इन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते आगे, देखिए इथाइन का संरचना सूत्र क्या होगा, इथाइन का संरचना सूत्र ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं इथाइन का संरचना सूत्र क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा। देखिए हमको बता देते हैं, इसे टाइप करने में कोई किसी कारण से टाइप नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम इसका किसी बुक से स्क्रीनशॉट लेके लगा दिए हैं। इस प्रकार का होगा, किसका, एथाइन का, किसका, एथाइन का संरचना सूत्र। इसमें ट्रिपल बाउंड है, देख सकते हैं, और इधर हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इसी प्रकार आपको बनेगा। चलते आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 15। देखिए CH3OH और CH3O CH3 किस प्रकार का समावयवी है, श्रृंखला समावयवी, कैसे श्रृंखला समावयवी। ऑप्शन ए आपका सही है, श्रृंखला समावयवी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है, तो एसिटिलीन जो है वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। कौन से, एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। क्या है, बंक मिस्टर फुलेरिन किस तत्व का अप्रूप है, कार्बन का अप्रूप है। किसका अप्रूप है, बंक मिस्टर फुलेरिन किस तत्व का अप्रूप है, कार्बन का अप्रूप है। पैटर्न में सहसंयोजक बंधनों की संख्या क्या है, पैटर्न में सहसंयोजक बंधु की संख्या क्या है, इसमें बंधन कितने बंधन यानी बॉन्ड की संख्या आपको बताना है। आपको पैटर्न का सूत्र क्या होता है, तो कैसे पैटर्न का सूत्र होता है C5H12। इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, इसमें बॉन्ड बनाना था, इसमें टोटल आपको बता दें, इसमें 16 बॉन्ड बनेंगे। कितने, ऑप्शन 16, यानी कि ऑप्शन 16, ऑप्शन सी आपका सही है, 16 बॉन्ड बनेंगे। देखिए पेंसिल की जो आगे नोक होता है वो किसका बना होता है, पेंसिल रीड मुख्य रूप से बनाई जाती है किसका, तो वो ग्रेफाइट का। जो पेंसिल का जो ऊपर और जो लिखते हैं वो किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका, ग्रेफाइट का। आगे देखिए, निम्नलिखित तो कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस है, तो C20H42 जो कमरे के ताप पर क्या है, ठोस है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, इसमें टोटल 30 है, हम 21 पे पहुँच गए। निम्नलिखित तो कौन उत्पादक है, तो घास जो उत्पादक है, घास उत्पादक है। आगे देखिए, ओजोन परत का अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार, तो ओजोन परत का अपक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, तो CFC। कौन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देखिए क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं, कौन आहार श्रृंखला बनाते हैं, यानी ऑप्शन डी, यानी कि घास बकरी, यानी घास को कौन खाएगा, बकरी, बकरी को कौन खाएगा, मनुष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते आएंगे आप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 24, वन पाली स्थिति तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं, तो प्राथमिक, किसके होते हैं, प्राथमिक, यानी वन पाली स्थिति तंत्र में, वन पाली स्थिति तंत्र में हिरण किस स्तर पर होते हैं, तो प्रथम, यानी कि प्राथमिक पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 25 की देखिए, 25 के देखिए आप, मनुष्य एवं त्रिचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु है, तो मनुष्य एवं त्रिचट्टा जो है एक, मानी मनुष्य जो कुछ भी खा लेता है, यानी कि जो मनुष्य जो है संसार का कुछ भी चीज़ खा लेता है, यानी कि मांस भी खाता है, फल भी खाता है, ये सर्वाहारी है। सब सर्वाहारी, क्या है, सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही, सर्वाहारी। तो ऑप्शन सी सही आपका, यानी सर्वाहारी। मनुष्य और त्रिचट्टा निम्नलिखित किस श्रेणी के जंतु, सर्वाहारी क्या है। क्वेश्चन 26 देखिए, क्वेश्चन 26, निम्नलिखित कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन है, तो वह DDT है, यानी कि DDT। कौन, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DDT। DDT समझ में आ गया आपको। चलते हैं 27,
ओजोन परत का आणविक सूत्र, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो O3। ओजोन का आणविक सूत्र O3। ठीक है। परितंत्र का जैव अजैव घटक कौन है? परितंत्र का अजैव घटक सभी होता है, वायु भी होता है, वर्षा भी होता है, मृदा भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि डी, यानी सभी आपका सही आंसर होगा। चलते आगे। उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, यानी इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो जितने पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी कि उत्पादक अपना भोजन कैसे? घास, यानी उत्पादक कौन होता है? घास। घास अपना पौधा ऐसा भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसाइंथेटिक प्रक्रिया द्वारा। इसीलिए आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा पदार्थ अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? जो कौन सा पदार्थ जो पर्यावरण में नहीं खत्म हो जाने को अपघटन होता ही नहीं, वो जैसे में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्लास्टिक, यानी चिमकी को आप कहीं फेंक देंगे तो उसका अपघटन नहीं होता, यानी को उसका मैंने वो मिट्टी में नहीं मिल पाता। इस कहने का अर्थ ये होगा वो मिट्टी में नहीं मिल उसका अपघटन नहीं होता। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और चलते आएंगे। अब इस ऑब्जेक्टिव हो गया ख़त्म। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया था लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे आप कमेंट जरूर करें। चलते हम देखते हैं सब्जेक्टिव। देख सकते सब्जेक्टिव हमारा ये है। सब्जेक्टिव में देखिए टोटल 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 जिसमें आप बनाना है 5। हमने पाँच का ही आंसर इसमें बताया था, आपको बनाना है उतना ही देखिए। और दीर्घ में पूछा है, दीर्घ में आपको 3 बनाना है, लगता है 5 पूछा है उसमें 3 आपको बनाना है। तो चलिए देखते हैं। जिन इजी था उसी को हमने 5 को यहाँ पर लिख देंगे। प्रतिरोध की उत्पत्ति के कारण क्या थे? इसका आंसर कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। ऐसे हम पढ़ेंगे तो कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको आप देख के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। देख सकते हैं आप प्रतिरोध की उत्पत्ति के कारण क्या है, इसका क्वेश्चन है लघु का। इसका आंसर आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं उत्तर, तो इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 से देख सकते हैं क्या आप, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ में क्या है? चुंबकीय पदार्थ आपको दे देना, फिर अचुंबकीय पदार्थ भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं। चलते आएंगे। देखिए विद्युत चुम्बक और अस्थायी चुम्बक में आपको अंतर बताना क्या? विद्युत चुम्बक और अस्थायी चुम्बक में अंतर, हमने अंतर यहाँ पर बता दिया है। देख विद्युत चुम्बक और अस्थायी चुम्बक, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4, एमीटर वोल्ट मीटर का उपयोग बताना था। मीटर का उपयोग हमने बता दिया और वोल्ट मीटर का उपयोग हमने यहाँ पर बता दिया। देखिए आगे हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। हाइड्रोजन कार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं उनसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे में CH4, C2H6, C2H2। ये टोटल हमने 5 का बनाना था, तो हम 1 2 इसमें टोटल 5 ही बनाए हैं। अब चलते हैं हम दीर्घ में। देखिए दीर्घ में 3 बनाना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बक की संरचना सचित्र समय। विद्युत चुम्बक की आपको संरचना बनाना तो आपको इस प्रकार संरचना बना लीजिएगा। देख सकते हैं इस प्रकार आपको संरचना बना लेना है। चलते आएंगे अब देखिए क्या है ओम का नियम क्या, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है? तो ओम का नियम को लिख देना है आपको, उसके बाद आपको इसको सत्यापित कर देना है। तो आपको जो भारतीय वन बुक में भी सत्यापित किया गया और या नहीं तो आप यहाँ पर भी देख कर सत्यापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते अब आगे, इस प्रकार आप सत्यापित कर सकते हैं। और चलते हैं अंतिम क्वेश्चन। देखिए साबुन और अपमार्जक में अंतर आपको देना है। साबुन का यहाँ पर है, अपमार्जक यानी सर्फ यानी डिटर्जेंट का आपको यहाँ पर है। इसको आपको अंतर लिख दे देना है, सिंपल से हमने यहाँ पर दे दिया, आप देख के लिख सकते हैं। देख सकते हैं अंतर एक लगभग 4-5 अंतर हमने बताए, सभी को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। जैसे टोटल 4 अंतर हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसी के साथ ही होगा आप सब आप इसमें आपको टोटल साइंस कहता है। तो आपको कैसा लगा हो तो वीडियो को करें। अंत में हमको यही अनुरोध है और अंत में आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करें लाइक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको वीडियो करें क्या लाइक।
चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब, और नीचे अपना कमेंट जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।